नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला की सीरीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाई सुधांशु कुलश्रेष्ठ में आज मैं सुधांशु आपको भारत की बहुत ही पवित्र नदी और राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा। और इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास और दी गई जानकारी में आपको कुछ कमी नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गंगा नदी को भारत में पापनाशनी और जीवनदायिनी समझा जाता है। भारत सरकार ने 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय नदी घोषित किया है और 18 मई 2010 को गंगा नदी में ही पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर का सफर तय करके 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है या मिलती है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका पानी बहुत ही स्वच्छ और पवित्र माना जाता है और होता भी है क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है जो अन्य हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर देता है। इसकी वजह से गंगा जल हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। यही कारण था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज भारत से जब अपने देश इंग्लैंड जाते थे तो रास्ते के लिए पीने के लिए गंगा जल ले जाते थे। अन्य कोई जल नहीं लेते थे क्योंकि अन्य जल खराब हो जाता था। गंगा जल हमेशा शुद्ध और साफ बना रहता था। इसी प्रकार जब वहां से लौटते थे उसके लिए भी वो गंगा जल को ही बचा कर रखते थे रास्ते के लिए, क्योंकि टेम्स नदी का पानी कुछ ही दिनों में खराब हो जाता था। तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि गंगा का पानी कितना पवित्र और अमृत समान है। और इस गाने में ठीक ही कहा गया है, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। दोस्तों, गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, यानी सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर। अब बात करते हैं गंगा के उद्गम की कि ये कहां से निकलती है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के अंतिम छोर गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। वहां इसका नाम भागीरथी होता है। और जब ये आगे बढ़ती है तो टेहरी जिले में भीलांगना नदी से मिलती है जो निकलती है खटलिंग ग्लेशियर से, और ये मिलती है गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग यानी प्रयाग मतलब 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम। गणेश प्रयाग वर्तमान में टेहरी बांध में डूब चुका है। और आगे बढ़कर ये मिलती है देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ जिले के पास स्थित संतोपद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग तक पहुंचने में इसे बाईं ओर से 3 नदियों का और दाईं ओर से 1 नदी का सहारा मिलता है, यानी अपने आप में ये मिलाती है 4 नदियों को। कहां से? सबसे पहले धौली गंगा जो निकलती है माना ग्लेशियर से और मिलती है अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में। दूसरी नंदाकिनी नदी निकलती है त्रिशूल ग्लेशियर से और मिलती है नंद प्रयाग में। और तीसरी नदी पिंडार नदी जो निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से और मिलती है कर्ण प्रयाग में। चौथी नदी मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ के पास स्थित चारूवार ग्लेशियर से और मिलती है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। इस प्रकार ये 5 प्रयाग बनते हैं जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका धार्मिक रूप से बहुत अधिक महत्व है। देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलकर आगे बढ़ती हैं तो वहां इनका नाम होता है गंगा। गंगा नदी के नाम से ये आगे बढ़ती हैं और गंगा सागर में जाकर गंगा नदी गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में। प्रयाग से आगे बढ़कर गंगा पहुंचती है ऋषिकेश और उसके बाद हरिद्वार। हरिद्वार से अपना मैदानी सफर शुरू करती है और कई सहायक और उपसहायक नदियों का संगम करती हुई अपने आप में मिलाती हुई पहुंचती है बंगाल की खाड़ी। उससे पहले कन्नौज में मिलती है सबसे पहले रामगंगा से। उसके बाद इलाहाबाद में मिलती है जमुना से। जमुना से ये मिलती है दाईं ओर से। बाकी सारी नदियों से मिलती है बाईं ओर से। जमुना और सोन नदी से मिलती है दाईं ओर से। जमुना सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की जो निकलती है जमुनोत्री ग्लेशियर के अंतिम छोर बंदरपुर की पहाड़ियों से और मिलती है इलाहाबाद में जाकर गंगा से। जमुना की लंबाई 1384 किलोमीटर है। इलाहाबाद में मिलती है एक और नदी सरस्वती नदी जो अब वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। इस प्रकार 3 नदियों का संगम होता है इलाहाबाद या प्रयागराज में, गंगा, जमुना और सरस्वती। इसीलिए इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। आगे बढ़ने पर यह मिलती है गाजीपुर में सैदपुर गांव में गोमती नदी से। गोमती नदी निकलती है पीलीभीत के पास फुलर झील से
उससे पहले जमुना जो दाईं ओर से मिलती है उसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। चंबल नदी से जमुना मिलती है इटावा के पास। चंबल में घड़ियाल पाए जाते हैं। जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो छपरा के पास मिलती है घाघरा नदी से। घाघरा नदी की सहायक नदियां राप्ती, सरयू और शारदा नदी हैं। शारदा और घाघरा स्वयं दोनों निकलती हैं नेपाल से आती हैं, काली और कर्णाली के नाम से, और मिलती हैं गंगा में जाकर छपरा के पास। कोसी नदी मिलती है गंगा से कुर्सेला में। कोसी नदी भी नेपाल से ही आती है। वहां इसका नाम पहले अरुण, फिर सनकोशी, सप्तकोशी, और जब बिहार में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अपने रास्ते बदलती है और बाढ़ लाती है। बिहार में बाढ़ से बहुत हानि होती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। एक और नदी नेपाल से आती है गंडक, जिसका नेपाल में नाम होता है शालिग्राम। गंडक नदी मिलती है इससे पटना के पास। बाईं ओर से पटना के पास मिलती है गंडक नदी गंगा से, और दाईं ओर मिलती है सोन नदी जो निकलती है अमरकंटक से। और आगे बढ़ने पर बूढ़ी गंडक नदी से मिलती है जो मुंगेर जिले में, और जब झारखंड के साहिबगंज से निकलती है उसके बाद जो पहुंचती है फरक्का। फरक्का में मिलती है ये महानंदा नदी से जो निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। उसके बाद इसकी धाराएं दो धाराओं में बट जाती हैं। एक भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है और एक आगे बढ़ती है हुगली नदी के नाम से। हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। हुगली नदी में एक और नदी मिलती है दामोदर नदी, जो निकलती है छोटा नागपुर पठार से और मिलती है हुगली नदी से। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बहुत बाढ़ लाती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और ये मिलती है ब्रह्मपुत्र से। जो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां इसका नाम हो जाता है जमुना, और ये दोनों आगे बढ़ती हैं और मिलती है मेघना नदी से। मेघना नदी इन दोनों को लेकर आगे बढ़ती है, वहां इनका नाम मेघना रहता है, और मेघना नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। उससे पहले ये बंगाल की खाड़ी के किनारे मुहाने पर बनाती हैं सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो सबसे बड़ा डेल्टा है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के किनारे पर, बॉर्डर पर सबसे बड़ा डेल्टा है। अब बात करते हैं गंगा, उसकी सहायक और उपसहायक नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में। सबसे पहले गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए नगर हैं प्रमुख, उनमें सबसे पहले ऋषिकेश और हरिद्वार जो उत्तराखंड में है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला है, और वहाँ शाम को गंगा की आरती होती है, वो प्रसिद्ध है। और हरिद्वार में आरती भी होती है शाम के समय, और प्रत्येक 12 वर्ष में वहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। तो 4 कुंभ के मेले लगते हैं हरिद्वार, इलाहाबाद या प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। उनमें हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है गंगा नदी के किनारे। उसके बाद काशी या बनारस या वाराणसी प्रसिद्ध है धार्मिक रूप से, क्योंकि इसे सबसे प्राचीनतम नगर माना जाता है एक तो, और वहाँ शाम को आरती भी होती है गंगा की आरती होती है काशी में या बनारस में, और सबसे प्राचीनतम शहर माना जाता है काशी। इसके अलावा प्रयागराज या इलाहाबाद, यहाँ भी प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है और संध्या समय आरती होती है गंगा की। ये तो रहे गंगा किनारे 4 प्रमुख धार्मिक शहर। अब इसकी सहायक नदी जमुना के किनारे बसे धार्मिक शहर प्रमुख रूप से जो हैं वो हैं सबसे पहले मथुरा। मथुरा जमुना किनारे बसा हुआ है और कृष्ण जन्मभूमि के नाम से मशहूर है। वहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में। और मथुरा सप्तपुरियों में एक पुरी है, यानी जो सप्तपुरी यानी 7 सबसे ज्यादा पवित्र नगर माने जाते हैं भारत में, उनमें से एक है मथुरा। इसी प्रकार काशी या बनारस भी एक पुरी है, सबसे पवित्र नगर काशी और मथुरा। ये 2 गंगा और गंगा की सहायक नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उसके अलावा अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, जो उप सहायक नदी है गंगा की, उसके किनारे बसा हुआ है अयोध्या। यह भी एक सप्तपुरियों में से एक पुरी है और वहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन सरयू नदी का पानी शापित है। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री राम ने इसमें जल समाधि ली तो भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि इसका पानी में जो नहाएगा उसे पाप लगेगा, और इसका पानी जब भी पूजा के कामों में प्रयोग किया जाएगा तो वो पाप समझा जाएगा। तो सरयू नदी ने जब प्रार्थना की तो भगवान शिव इसके लिए राजी हो गए कि उसमें नहा तो सकते हैं, मतलब उससे पाप नहीं लगेगा, लेकिन इसमें पूजा का
पूजा के काम में इसका पानी प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे श्राप लगा हुआ है। अच्छा, और बाकी प्रसिद्ध नगरों में पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, बलिया जहां 1942 में स्थानीय सरकार बन गई थी और चित्तू पांडे को कलेक्टर बना दिया गया था, आगरा जहां ताजमहल है, जमुना किनारे है। ये शहर हैं जो प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं गंगा और गंगा की सहायक और उपसहायक नदियों के किनारे। अन्य प्रमुख शहरों की बात करें जो गंगा या गंगा की सहायक नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनमें दिल्ली जमुना किनारे बसा हुआ है, जिसका प्राचीन नाम दिल्लिका या इंद्रप्रस्थ था, वो भारत की राजधानी है दिल्ली। कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और अंग्रेजों के समय, दिल्ली से पहले कोलकाता राजधानी थी अंग्रेजों के टाइम में, और कोलकाता का वर्तमान में भी बहुत अधिक सामरिक महत्व है। सोनपुर, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बक्सर, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। ये शहर गंगा या गंगा की सहायक नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अब बात करते हैं गंगा की धार्मिक महत्ता के बारे में, जो हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। गंगा को माँ का दर्जा मिला हुआ है, गंगा को पापनाशिनी, मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी और जाने कितने नामों से जाना जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, उसके बालकांड में एक कथा का जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार राजा सगर, जिनके एक रानी से एक पुत्र था असमंजस और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र थे, और जब वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। तो जब उनके पुत्र ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने अभद्रता की, 60,000 पुत्रों ने अभद्रता की कपिल मुनि से, और कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। इसके बाद राजा सगर, उनके आगे आने वाले सभी वंशजों ने तपस्या की गंगा को धरती पर लाने के लिए, क्योंकि गंगा के पानी से ही उनका तर्पण या मोक्ष होना था। तो आगे आते आते जब भागीरथ पैदा हुए तो भागीरथ ने बड़े होकर तपस्या की गंगा की और गंगा को धरती पर लेकर आए। गंगा का वेग चूंकि बहुत अधिक तेज था तो उसको संभाला भगवान शिव ने। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और फिर हिमालय के बिंदुसर में छोड़ा। वहां से गंगा 7 धाराओं में निकली आगे, 3 धाराएं पूर्व की ओर और 3 धाराएं पश्चिम की ओर निकली, और 7वीं धारा निकली चली भागीरथ के पीछे। तो 3 धाराएं जो पूर्व की ओर निकली वो थी नलिनी, पावनी और रागनी, और जो पश्चिम की ओर निकली वो थी सुचक्षु, सीता और सिंधु, और 7वीं धारा भागीरथी के नाम से आगे बढ़ी, गंगा भागीरथ के पीछे चली। और चलते चलते लास्ट में पहुंचे ये लोग, गंगा और भागीरथ कहाँ पहुंचे? गंगा सागर, जहां गंगा सागर से मिली, और वहीं किनारे पर आश्रम था कपिल मुनि का। तो वहां भागीरथ ने गंगा के पानी से तर्पण किया अपने पूर्वजों का और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तब से यह चलन शुरू हो गया कि अस्थि विसर्जन गंगा के पानी में ही किया जाता है। गंगा के यदि औषधीय गुण की बात की जाए तो इसमें औषधीय गुण बहुत अधिक पाए जाते हैं। नियमित सेवन से, इसके जल को नियमित सेवन किया जाए इसका, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल होते हैं। प्लस अगर इसमें रोज स्नान किया जाए तो चर्म रोग दूर होता है, चर्म रोग नहीं होता यह माना जाता है। और इसके अलावा कई औषधियाँ जो बनाई जाती हैं उनमें गंगा जल का मिश्रण किया जाता है औषधियों को बनाने में। तो इस प्रकार गंगा औषधीय रूप से भी बहुत अधिक गुणकारी मानी जाती है, उसका पानी यानी गंगा जल। और ये तो माना जाता ही है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, पवित्र रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है जो हानिकारक कीटाणुओं को बिल्कुल समाप्त कर देता है। इसी के कारण गंगा का पानी कई जगह खराब होते हुए भी उसके बाद आगे जाने पर खुद ही साफ हो जाता है, चमकदार हो जाता है। गंगा के ऊपर कई गीत लिखे गए, जैसे गंगा तेरा पानी अमृत, राम तेरी गंगा मैली हो गई, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, में सजना तेरी जिंदगानी रहे, ये कई गाने लिखे गए गंगा के ऊपर। और दोस्तों अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब घोषित किया? दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।